चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये था आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये वाला पहला वाला क्वेश्चन था, 140 आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो 140 को आप क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से डिवाइड करो तो 70 आया, फिर 2 से डिवाइड करो तो 35, फिर 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना 3 से होगा ना 4 से होगा, तो अब 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 7 बार में जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 1 बार में। ठीक है, अब 140 का निकालना आपको, तो 140 का लिखेंगे। अब जो यहाँ पर जितने भी आपने जिनसे भी डिवाइड किया है उन सभी को आप यहाँ पर लिख दीजिए, जिसका पेयर बन रहा है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए 140 इक्वल्स टू लिखा आपने 2 into 2 into 5 into 7। देखिए, ठीक है, इसका पेयर बन रहा है तो इसके ऊपर अपन स्क्वायर लगा देते हैं, इनके पेयर्स नहीं बन रहे हैं तो इसके ऊपर पावर 1 लगा देते हैं। ठीक है, बस यही अभाज्य गुणनखंड होता है इसके। सेकंड वाला देखिए 3825 को भी इसी प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने पहले 3 से डिवाइड किया तो 1275 आया, फिर 3 से डिवाइड करा तो 425 आया, फिर 5 से डिवाइड करा तो 85 आया, फिर 5 से डिवाइड करा तो 17 आया, फिर 17 से डिवाइड किया तो 1 आया। इसी प्रकार से आपने 3825 को इस साइड लिख लिया, फिर जिन जिन से डिवाइड किया उनको इस साइड लिख लेंगे आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 into 3 into 5 into 5 into 17, ये इसी प्रकार से अपन ने लिख लिया। अब देखो 3 का पेयर बन रहा है मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, into 5 का पेयर बन रहा है मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, into 17 का पेयर नहीं बन रहा तो 17 की पावर 1 हो जाएगा। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन था, पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको जो इंटीजर्स दे रखे हैं आपको इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का जब अपन इंटू कर लेते हैं तो क्या वो वही आंसर दे रहे हैं जो इन दोनों का इंटू करने पर आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, पहले अपन 26 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर इधर 91 के निकाल लेंगे। ठीक है, तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार जाएगा, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, फिर 91 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 3 4 5 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, तो 13 आएगा, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर अपन 26 के सामने उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 91 के सामने उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो जिसका पेयर बनता है वो होता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का पेयर बन रहा है तो डायरेक्ट आपका एचसीएफ क्या आ गया 13। उसके बाद फिर एलसीएम क्या करते हैं अपन, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिसका पेयर बन रहा है उसको एक बार लिखेंगे आप। ठीक है, उसका जिनका नहीं बन रहा उनको ऐसे कैसे एज इट इज ऐसे कैसे ही लिख लेंगे आप, इनटू में लिख लेंगे। अब इन तीनों का इंटू करेंगे तो 182 आएगा आपका एलसीएम, मतलब आपका एलसीएम आ गया 182। अब आप जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ का जो रिजल्ट आ रहा है वही इन दोनों नंबर्स का बराबर है या नहीं। ठीक है, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ निकालेंगे तो 182 इंटू 13 करा अपन ने तो 2366, ये आंसर आया आपका। ठीक है, उसके बाद अपन ने चेक किया कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट करने पर क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर